इधर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फॉर्मूला भी बता दिया। दिग्विजय का यह कहना है कि अगर एक सीट पर 400 उम्मीदवार खड़े हो गए तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है और ऐसा ही फॉर्मूला दे चुके हैं। हालांकि क्या ऐसा संभव है, जरा देखिए। कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। बैलेट पेपर से कैसे चुनाव हो, इसको लेकर दिग्विजय सिंह फॉर्मूला बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक सीट पर 400 उम्मीदवार चुनाव लड़े तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। दरअसल रविवार को आगर जिले में दिग्विजय सिंह पदयात्रा पर निकले थे। यहाँ उन्होंने लोगों से पूछा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं या मशीन से। लोगों ने कहा बैलेट पेपर से। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा अगर राजगढ़ लोकसभा सीट पर 400 उम्मीदवार खड़े हों तो बैलेट पेपर आ जाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना है? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद ही तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले कांग्रेस नेता नहीं है जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ये बात कही हो। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कह चुके हैं कि एक सीट पर 375 प्रत्याशी नामांकन करें तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा। एक और भूपेश बघेल 375 की गिनती बता रहे हैं तो दिग्विजय सिंह 400 उम्मीदवारों की बात कह रहे हैं। लेकिन इन नेताओं की बातों में कितना दम है? क्या चुनावी प्रक्रिया के तहत ऐसा संभव भी है? ये जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम के एक बैलेटिंग यूनिट में 16 नाम आ सकते हैं। अगर संख्या 16 से ज्यादा है तब दूसरी बैलेटिंग यूनिट को पहली बैलेटिंग यूनिट के समांतर अटैच किया जाता है। इसी तरह अगर उम्मीदवारों की संख्या 32 से ज्यादा हो तब तीसरी और 48 से ज्यादा होने पर चौथी यूनिट अटैच की जा सकती है, जिसमें कुल 64 प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। इसी तरह 24 बैलेटिंग यूनिट में 384 प्रत्याशियों के नाम शामिल किया जाना संभव है। वहीं प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि अगर ऐसा कुछ होगा तब आगे व्यवस्था की जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि 384 या 400 उम्मीदवार होने पर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इसकी वजह यह है कि एक वोटिंग मशीन में 16 उम्मीदवारों के नाम होते हैं, जिनमें से 15 उम्मीदवारों के नाम होते हैं और एक विकल्प होता है नोटा, यानी नन ऑफ अबाउट देम। तो इस तरह से अगर एक सीट पर और एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 24 इलेक्ट्रॉनिक मशीन जोड़ी जा सकती है तो ये संख्या बनती है 384। तो अगर एक सीट पर 400 लोग पर्चा भर देते हैं, 400 उम्मीदवार हो जाते हैं, तो उस सीट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मैनेजमेंट है वो काम नहीं कर पाएगा और इस सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होगा। वहां पर इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतने ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जब 384 या 400 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम मतपत्रों में होंगे तब किसी एक नाम को ढूंढकर मुहर लगाना मुश्किल है।
गलत तरीके से स्याही लगाने, गलत मोड़े जाने पर मतपत्र रद्द होने की आशंका है। बूथ कैप्चरिंग की आशंका, ढेर सारी मतपेटियां लगानी होंगी, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी, वोटिंग देर तक चलेगी, मतदान केंद्रों पर भीड़ रहेगी, ढेर सारे मतपत्रों का सही मिलान करना मुश्किल होगा, ईवीएम में नतीजे जल्दी आ जाते हैं, बैलेट पेपर में काउंटिंग के लिए ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत भी होगी। ऐसे में भले ही दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फॉर्मूला बता रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा संभव नहीं है। हालांकि इस बीच बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी दिग्विजय के बयान का समर्थन करती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह भोपाल में ईवीएम का पूरा डेमो दिखाकर बता चुके हैं कि किस तरह की गड़बड़ी की जाती है। हालांकि बीजेपी पहले से कांग्रेस पर हार के डर में बयानबाजी करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में देखना होगा दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की जा रही इस अपील का कितना असर होगा और क्या किसी एक सीट पर इतने उम्मीदवार चुनाव में लड़ेंगे कि चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।